लगता है मुश्किल भाईचारे से काम होता है। सारी बागी मीडिया से अपने कैमरामैन प्रकाश आचार्य जी के साथ आज मदनपुर के उस रोड पे खड़ी हूँ जहाँ की हनुमान जी की एक अपनी मूर्ति है। कल के डेट में यहाँ मुद्दा उठाया गया था, यहाँ के लोगों ने मुद्दा उठाया कि हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा न किया जाए, मंदिर की घंटी न बजाया जाए, क्योंकि मंदिर की घंटी और हनुमान चालीसा से उनके सर में दर्द होता है, उनको कान में आवाज़ नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये सवाल करती हूँ कि अपने यूपी में, अपनी काशी में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ मुसलमान नहीं रहते, या ऐसा कौन सा जगह है जहाँ मस्जिद नहीं है? शिवाला पे नहीं है कि बजरडीहा में नहीं है कि सुंदरपुर में नहीं है। हर एक जगह आपको मस्जिद मिलेगी जहाँ की सारे मुस्लिम भाई हर जुम्मे को, हर शुक्रवार को जाते हैं नमाज़ पढ़ने। यहाँ हिंदुओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि नमाज़ पढ़ते समय स्पीकर लगता है और उसमें बहुत साउंड होता है, लेकिन यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारी मंदिर में जो घंटी बजती है, जो हनुमान चालीसा होता है, जो प्रार्थना होता है, आखिर इनको क्यों प्रॉब्लम होती है? आइए हम ये बातें कुछ लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, ये मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। मदनपुरे के उस मंदिर को हम दर्शाते हैं, हनुमान जी के मंदिर को, जहाँ की इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोग मुद्दा बनाए। आइए दिखाते हैं, आइए अपने आचार्य कैमरामैन के साथ कहते हैं, आप हनुमान जी के वो मंदिर दिखाइए, वो मूर्ति दिखाइए जो आज मदनपुर में बीचों बीच है, जहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ के लोग इसका सवाल हो तो मजहबी तरीके से धर्म को लेकर के यहाँ टिप्पणी बन रही है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से पूछते हैं कि इस मंदिर से उन्हें क्या दिक्कत है। नहीं भैया। अच्छा, ये पूछना था कि यहाँ जो मंदिर है, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम विकास कुमार प्रजापति है। विकास कुमार प्रजापति। विकास जी, ये तो इलाका पूरा शायद रोड वाला इलाका पूरा जो है वो मुसलमानों से पूरा भरा हुआ है और यहाँ मंदिर है, तो जैसे मंदिर को लेकर के कल कुछ लोगों ने टिप्पणी बनाई, उसके विषय में क्या जानते हैं आप? जी, दरअसल क्या हुआ कि जब मुझे सुबह भोर में नींद खुली तो बगल वाले जो हमारे पड़ोसी हैं, बस केवल उन्हीं को ही कुछ ऑब्जेक्शन था ये इसी हनुमान चालीसा को लेकर के कि ये इसके स्पीकर को न चलाया जाए। तो यदि वो सहजतापूर्वक बोलते हैं तो फिर वो तो ऑलरेडी धीमी आवाज़ हो जाती, वो एकदम चिल्ला करके बोलने लगे हैं। इस पर आक्रोश उत्पन्न हो गया। अच्छा, हनुमान जी का चालीसा उनको सुनाई दिया, तो आप तो प्रजापति, आप हिंदू हैं, आपको अजान की आवाज़ सुनाई देती है कि नहीं? वो देती हो तो क्यों नहीं देगी? इससे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत। लेकिन उनको हनुमान चालीसा के आवाज़ से दिक्कत हुई, साउंड से दिक्कत हुई। हाँ, तो उन्होंने इस पर विरोध किया। फिर उसके बाद उनके लड़के ने इस बात से सहमति जताई कि उनका बीपी थोड़ा हाई हो गया था, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने ऐसे आपत्तिजनक स्थिति को क्रिएट कर दिया उन्होंने। तो उनके लड़के ने इस बात से माफ़ी भी मांगी, बाकी सारी चीज़ें कहीं। तो रहे बात पड़ोसी के हैं, वो बोल दिए हैं, आपत्तिजनक स्थिति क्रिएट कर दिए, और जो उनको सहजतापूर्वक विनम्रता भाव से बोलना चाहिए वो विनम्रता भाव न यूज़ करके वो उग्रता भाव में ला दिए। दैट्स द रीज़न की बात आगे तक बढ़ गई और उन्होंने झकझोर दिया, थोड़ा सा गाड़ी को हिला दिया, भैया को ढकेल दिया। तो ये सब बातें थोड़ी सी थी जो उग्रतापूर्वक स्थिति में उत्पन्न हो गई। हनुमान चालीसा को लेकर के उनका कहना यही था कि इसको बंद कर दिया जाए, सुबह उनको दिक्कत हो रही थी। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मैं मिथुन चंद्र, विश्व हिंदू महासंघ मंडल अध्यक्ष, भाजपा से कार्यकारिणी अध्यक्ष, भाजपा सहयोग मंच से। अच्छा, यहाँ जो हनुमान मंदिर को लेकर के, चालीसा को लेकर के बातें उठ रही है, उसके विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो है हनुमान चालीसा हम लोग का जो है कि हनुमान के पाठ के लिए होता है कि हम शनिवार और मंगलवार को ये गाया जाता है हनुमान चालीसा के रूप में। तो यहाँ जो टिप्पणी बनी, जैसे किसी लोगों को प्रॉब्लम हुआ, उस पर मुद्दा बनाया, उसके विषय में कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा जो बनाया सिर्फ बेवजह का बनाया गया, कोई मुद्दा नहीं था इसका। आप बताइए, जो गाना बज रहा है, हनुमान चालीसा बज रहा है, इसकी साउंड कितनी है? आप एक गाड़ी का हॉर्न अगर बजा देते हैं तो इसकी आवाज़ दब जाती है, तो इसकी आवाज़ से उनको हाई प्रेशर हो रहा है। जो उनका जो 5 टाइम का जो वो नमाज पढ़ते हैं, इतना हॉर्न बजाते हैं, तो हम लोगों को कितनी दिक्कत होती होगी, परेशानी होती होगी।
हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बताया। रास्ता रोक के रास्ता में शादी करना, रास्ते में पार्टी करना, रास्ते में तंबू गाड़ देना, रास्ते में ताजिया लगा देना, तो क्या हम लोगों ने कभी उनके खिलाफ ऐसा कुछ कहा है या कभी उन्होंने लड़ा है या जाके मैंने बोला है कि आप लोग अपना आवाज़ कम करें, हमको सोने में दिक्कत हो रहा है या फिर हमारे घर में कोई बीमार है? क्या हम लोगों ने कभी कहा है? सिर्फ हिंदुत्व की जब कोई पूजा होती है, हिंदुत्व को लेकर इनको क्या दिक्कत है? अगर इनको हिंदू से इतनी नफरत है तो हिंदू से व्यवसाय क्यों करते हैं ये? इनकी जो साड़ी खरीदता है कौन खरीदता है? हिंदू खरीदता है, क्योंकि हिंदू का त्यौहार होता है, हिंदू में साड़ी परिधान होता है। जो इनका मकान बनाते हैं, मकान तोड़ते हैं, कौन करता है? अगर हिंदू अगर चाह जाए तो मुस्लिम से अगर व्यापार न करे तो मुस्लिम खाएंगे कहाँ से और रहेंगे कहाँ, ये बताइए आप भी प्रेस रिपोर्टर हैं, आप भी जगह जगह जाती होंगी, तो आपने क्या कभी सुना है हिंदुत्व ने कभी किसी को मारा है या किसी को गाली दिया है? हमेशा भाईचारे से रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इंसान हूँ, वो भी इंसान है, लेकिन ये नहीं समझते कि मैं इंसान हूँ। हम लोग काफिर कहते हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानीवादी हैं, हमको वो काफिर कहते हैं। क्यों कहेंगे काफिर? थोड़ी सी चीज़ को लेके इतना मुद्दा बनाने का क्या मतलब था? और हम लोग का ये हनुमान चालीसा, जैसे वो अल्लाह कहते हैं हम राम कहते हैं, भगवान तो एक ही है, उनका कहने का उद्देश्य है, हमारा कहने का उद्देश्य अलग है। लेकिन हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप ये त्यौहार मत मनाइए, आप ये मत करिए, लेकिन इनको हमारे त्यौहार से क्यों दिक्कत परेशानी है, ये जवाब हमको ये दे दें। इनके बाद हाँ, जैसा कि आपने देखा कि विश्व हिंदू महासंगठन के गौरक्षा महाअध्यक्ष जो है मिथुन चक्रवर्ती जी ने मिथुन जी ने बताया कि जब नमाज होता है तो लाउड स्पीकर बजते हैं, साउंड होता है, तो उससे तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो अल्लाह कहते हैं हम राम। तो हकीकत बात है कि अल्लाह राम ऊपर दुनिया को बनाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, जिसको हर धर्म के लोग अपने तरीके से पूजा करते हैं, मानते हैं, अपना श्रद्धा जताते हैं। तो हर एक जगह लोगों को भाईचारे बन के मिल कर के रहना चाहिए। ये काशी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी, अपना यूपी वाराणसी है, जो कि भोलेनाथ का ये पावन स्थल है। आप देख रहे हैं कि आप बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ये भोलेनाथ का जगह है। लेकिन इस भोलेनाथ के जगह पे कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, भोलेनाथ की निगाह में हर बच्चे उनके ही बच्चे हैं, जितने भी पब्लिक है सारे उनके बनाए हुए हैं। फिर आपस में धर्म को लेकर के झगड़े क्यों? अगर भगवान भोलेनाथ को प्रॉब्लम होता हिंदू मुस्लिम से, तो केवल यहाँ हिंदू रहते, मुस्लिम नहीं रहते। लेकिन जब ऊपर वाले को ही कोई आपत्ति रही, तो नीचे वाले लोग आपस में हिंदू मुस्लिम बन करके क्यों मतभेद, क्यों मुद्दा बना रहे हैं?